हेलो। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 6, सेकंड लेसन, अवर ट्री। आज हम करेंगे उसका पार्ट 2। अब पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक लिटिल बर्ड है, वो एक पका हुआ फ्रूट ट्री पर देखता है। और वो ट्री कौन सा था? अवर ट्री, हमारे ट्री, हमारा ट्री। उसके ऊपर वो एक राइप फ्रूट देखता है और फिर वो बर्ड उस बेरी को खाता है। और वो बेरी फ्रूट कैसा होता है? टेस्टी, है ना? फिर क्या होता है? फिर वो बर्ड जो है वो ऊपर उड़ता है और वो बेरी का जो सीड होता है वो नीचे गिरता है। फिर बारिश आती है, फिर उस सीड को बारिश मिलती है, धूप मिलती है, सन मिलता है ना? क्लाउड्स दिखते हैं उसको। फिर और फिर वो छोटा सा सीड में से एक प्लांट निकलता है ना? उधर तक हमने देखा था। आज हम करेंगे उसके बाद से। नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग। वो बेरी सीड में से वो एक छोटा सा प्लांट निकला था। वो प्लांट, एक बेरी का सीड नीचे इधर गिरा था, उसमें से एक छोटा प्लांट निकला था। अब वो छोटा प्लांट को सन मिला, रेन मिला, तो वो प्लांट कैसा हो गया है? अब इतना बड़ा प्लांट, अब उतना छोटा प्लांट अब क्या बन गया है? ट्री। जब भी कोई छोटा सा सीड में से जब प्लांट निकलता है तब वो छोटा होता है तो उसको प्लांट कहा जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको ट्री कहा जाता है। तो अब वो छोटा सा प्लांट एक बड़ा ट्री बन गया है विथ ब्रांचेस लॉन्ग। और इस ट्री में, है ना, और वो ट्री कैसा हुआ है कि जिसमें बहुत सारी लॉन्ग ब्रांचेस, ये दिख रही है आपको? ये जो सारी ब्राउन ब्राउन कलर दिख रहा है ना आपको, ये 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 ब्राउन कलर का जो भी दिख रहा है ना, उसको ब्रांचेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांचेस। बोलो तो, ब्रांचेस। यस, राइट। अब वो जो एक बड़ा ट्री हो गया है उसमें बहुत सारी, उसमें लंबी लंबी ब्रांचेस भी है। अब फिर उसके बाद क्या है? क्रॉस एंड बर्ड सॉन्ग। अब जब भी कोई ट्री बड़ा होगा तो उसमें, उस ट्री में बर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। हर कोई आएगा उस ट्री के पास। तो उस ट्री पर अब क्रॉस भी है, ये रहा क्रो। और दूसरे भी बर्ड होते हैं। और वो बर्ड क्या कर रहे होते हैं? सॉन्ग गाते हैं, है ना? देखो, अलग अलग तरीके के बर्ड्स जो हैं वो पेड़ पर आते हैं और फिर सॉन्ग गाते हैं। सॉन्ग यानी कि गाना। बर्ड्स है वो अपने लैंग्वेज में गाना गाएंगे। क्राउलिंग आंट्स एंड स्पाइडर्स वेब। आंट्स यानी कि चींटियां, एंट्स चींटियां। क्राउलिंग यानी कि देखो इधर जो चींटियां है वो कैसे ऐसे ऐसे करके जा रही है ना, तो उसको कहा है क्राउलिंग आंट्स, यानी कि रेंदना। वो पेड़ पर ऐसे ऐसे करके रेंद कर ऊपर ऊपर या नीचे उसको जहां जाना होता है वहां जाती रहती है। और क्या दिख रहा है पेड़ पर? स्पाइडर्स वेब, मकड़े का जाला। स्पाइडर ने इधर अपना वेब बनाया है, इसको कहा जाता है स्पाइडर्स वेब। क्या कहा जाता है? स्पाइडर्स वेब। ये सब कहाँ है? अवर ट्री पे। अब वो छोटा सा प्लांट कैसा हो गया है? अब बिग ट्री, है ना, विथ ब्रांचेस लॉन्ग। एक बड़ा ट्री हो गया है जिसकी बहुत सारी लंबी ब्रांचेस भी है। और उस पे क्या क्या दिखाई देता है हमको?
बर्ड्स दिखाई देते हैं, क्रॉस दिखाई देते हैं, बर्ड्स सॉन्ग गाते हैं वो दिखाई देता है ना उसमें। फिर आंट्स क्राउलिंग करती वो, फिर मकड़े के जाले यानी कि स्पाइडर्स वेब भी दिखाई देते हैं। और क्या दिखाई देता है? तो उसके बाद है कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स। फिर क्या दिखाई दिया पेड़ पर? ये है कैटरपिलर्स। किस किसने देखी है कैटरपिलर्स? कैटरपिलर्स जो ऐसे हरे पत्तों पर भी होती है, ब्रांचिस में जाती है, फिर ब्रांचिस में से पत्तों पर चली जाती है और सारे पत्ते खा जाती है। उसके जो इधर पैर होते हैं ना वो भी इतने छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इधर लिखा है टाइनी लेग्स। टाइनी, टाइनी क्या होता है? छोटा छोटा, एकदम छोटा। कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स। और हमारे ट्री पर और क्या दिखाई दे रहा है? कैटरपिलर्स की जिसके लेग कैसे हैं? टाइनी, छोटे छोटे। रिच ग्रीन लीव्स। और फिर ट्री में और क्या दिखाई देता है? ये हरे हरे एकदम पत्ते दिखाई देते हैं। पूरा ट्री जो है वो हरे हरे पत्तों से भरा है इसलिए, और वो पत्ते भी ऐसे होते हैं ना एकदम ग्रीन, देखने में बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत, इसलिए लिखा है रिच ग्रीन लीव्स। लीव्स यानी कि पत्ते। फिर इसको क्या कहते हैं? ब्रांचीज। लाइफ अपलेंटी। रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ अपलेंटी। अब लाइफ अपलेंटी मतलब एक जो ट्री है वो कितने सारे लोगों को लाइफ दे रहा है। जैसे बर्ड्स, तो उसके लिए भी उधर रहना है ना, खेलना। फिर नीचे कोई कैटल यानी कि काऊ, बफेलो भी अगर उधर आती है तो छाँव में रुक जाती है। हम जैसे इंसान भी कभी उधर से गुजरते हैं तो छाँव में बैठ जाते हैं, है ना। छोटे छोटे जैसे कि कैटरपिलर्स, आंट, फिर स्पाइडर्स, वो सब भी उधर रहते हैं। मतलब एक ट्री जो है वो कितने लोगों को लाइफ देता है, इसलिए इधर यूज़ किया है लाइफ ऑफ प्लेंटी। बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्री पे रहती है। द ट्री हैज़ फ्रूट, यानी कि ट्री को क्या है? ट्री पे अब फ्रूट आ गए हैं। द ट्री हैज़ फ्रूट्स। ये रेड रेड फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ट्री पे अब फ्रूट्स आ गए। वो फ्रूट कैसे हैं? सम बिग, सम स्मॉल। कुछ स्मॉल फ्रूट है और कुछ बिग फ्रूट। अब बिग स्मॉल ये क्या है? दोनों अपोजिट। लेट अस प्लक थेम। अब ये जो है ना, लेट अस प्लक थेम बट डू नॉट फॉल। अब ये बच्चे बोल रहे हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम भी अगर कहीं आम का पेड़ देखें तो इस देख के ऐसा सोचते ना, चलो आम को तोड़ लें। वो कौन? हम जो होते हैं वो आपस में ही बोलते हैं कि चलो उस आम को तोड़ते हैं, पर उसको गिरने नहीं देंगे, गिरेगा तो फंस जाएगा, है ना। तो इधर बच्चे भी जो थे वो भी ऐसा कह रहे थे कि चलो हम ये छोटे बड़े जो फ्रूट्स लगे हैं पेड़ पे उनको तोड़ते हैं, पर उनको गिरने नहीं देना है। बट डू नॉट फॉल, यानी कि वो जो फ्रूट है उसको गिराए बिना चलो हम उसको तोड़ते हैं। तो ये था हमारा आज के लेसन का पार्ट 2। तो ये आप इसको देख देख के लर्न कीजिएगा, रीड कीजिएगा, और जो वर्ड्स आप पढ़ नहीं पाते हो उसके ऊपर सर्कल करके फिर वीडियो में से देख के वापस से उसको रीड कीजिएगा। रीड करने की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।